ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे यार, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पास्ट पेपर्स को देख लेते हैं। इस पे मैंने कोशिश की है कि सारे जो पुराने पास्ट पेपर्स हैं जो मैंने अरेंज किए थे किसी ज़माने में, उनकी मैं बात करता हूँ। अब ये जो पेपर आपको मैं दिखा रहा हूँ मेरे बच्चों, ये 2018 से 2019 तक के मैंने टॉपिकल अरेंज किए थे। सिर्फ मैं सेक्शन नंबर 3 के क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। और एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि पहले क्वेश्चन कैसे आते थे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं। नंबर 1, evaluate the usefulness of the moving average method to sale forecasting। अब सेल फोरकास्टिंग में मूविंग एवरेज मेथड के बेनिफिट बताने हैं आप लोगों ने, ठीक है जी। फिर वो कहता है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बतानी है। फिर क्वेश्चन है डिस्कस द अप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुड यूज इफ डिसाइड टू एक्सपैंड। अब ये क्वेश्चन आपको इस तरह क्वेश्चन कब मिलता है? P4 में क्वेश्चन मिलता है सब। उसके बाद डिस्कस वेदर शुड कंटिन्यू टू मैन्युफैक्चर अम्ब्रेला। ठीक है, वेरी गुड। फिर उसने बात की है रोल ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसने बात की है आपके साथ। फिर वो बात करता है एनालाइज द बेनिफिट्स ऑफ एलास्टिसिटी कंसेप्ट। फिर उसने बात कर दी है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर मार्केटिंग प्लान, मेथड टू एंटर इन इंटरनेशनल मार्केट, कि इंटरनेशनल मार्केट में हम कैसे एंटर हो सकते हैं। वंस अगेन फिर यूजफुलनेस ऑफ सेल फोरकास्टिंग, कि सेल फोरकास्टिंग के आपके बेनिफिट्स क्या होते हैं। उसके अलावा फिर उसने बात की है इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल फेयर ट्रेड प्रिंसिपल टू द सक्सेस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर एसीज चॉकलेट पाउडर, यानी कि फेयर ट्रेड और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात होगी। फिर रिकमेंड विच मेथड बिजनेस कैन यूज टू एंटर इन न्यू मार्केट की बात कर दी। अब वंस अगेन प्रोडक्ट डेवलपमेंट आ गया, फिर मिशन स्टेटमेंट आ गई। आपने देखा तो जो कॉमन क्वेश्चन कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बेनिफिट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। और फिर मेथड टू एंटर इन इंटरनेशनल मार्केट। ये 2018 और 2019 का पास पेपर क्वेश्चन से हमने एक ओवरव्यू लिया। अगर हम बात करें 2011 से लेकर 2015 तक की, सिर्फ पाकिस्तानी वेरिएंट के पेपर हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर अगेन यूजफुलनेस ऑफ सेल फोरकास्टिंग, ठीक है मेरे बेटा। फिर क्या आ गए? सेल फोरकास्टिंग की बेनिफिट बता दें, उसने इसकी बात पूछ दी। फिर वो कह रहा है आपसे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन मार्केटिंग। फिर वो बात कर रहा है मार्केटिंग स्ट्रेटजी को रिकमेंड कर दें। फिर वो बात कर रहा है कि मार्केट प्लान के फीचर बता दें। फिर वो आपसे बात कर रहा है कि जनाबी आलिया के, हाँ अग्री, सेल फोरकास्टिंग टेक्निक्स की बेनिफिट बता दें या ड्रॉबैक्स की उसने बात की है यहाँ पर। उसके बाद उसने आपसे बात की है कि जो अगर कंपटीशन बढ़ जाएगी या रेवेन्यू बढ़ जाएगी तो उस पर मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर अगेन से न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर से वंस अगेन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वंस अगेन मार्केट प्लान, वंस अगेन फैक्टर्स विच में डिटरमिन बाय जीओ एंटर इन न्यू मार्केट। तो ये मैंने एक पास पेपर का आपको एक ओवरव्यू दिया। अगर मैं आपसे यहाँ पर एक बात पूछूं तो मुझे आप बता सकते हैं कि सर सेक्शन नंबर 3 में से अगर हम ओवरऑल इसको सम अप करें तो क्वेश्चंस कौन कौन से हमारे पास आते हुए हैं। सिर्फ मैं उन्हीं की बात करूं कि जो जो क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं सेक्शन नंबर 3 में पास पेपर्स की रेफरेंस से। जी बॉयज, अब मुझे आपका फीडबैक चाहिए कि पास पेपर के रेफरेंस से कौन कौन से टॉपिक हैं जो पेपर में जनरली आ चुके हैं। जी जस्ट वेट अ व्हाइल, हमने यहाँ पर 23 के क्वेश्चन नहीं पढ़े। ले जी, 23 के क्वेश्चन में पढ़ने जा रहा हूँ। जस्ट ये कब के? 2023 के। अगेन यूजफुलनेस ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, सेल फोरकास्टिंग की बेनिफिट्स, फिर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वंस अगेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ के बेनिफिट, मेथड टू एंटर इन इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है सर जी। ये वो क्वेश्चन है ना जिसमें वो लिंक करता है न्यूमेरिकल को। बेटा वो इलास्टिसिटी, हाँ वो जब भी न्यूमेरिकल के बाद कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो ये 80-90% चांसेस हैं कि उसको लिंक करने का लाजमी पूछेगा आपसे, ठीक है। जैसे ये अभी आपने बताया इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये 90% ऊपर उसने हाँ यही जी, पार्ट में दिया होगा इसका न्यूमेरिकल। ऐसे ही। तो अगर मैं पास पेपर की रोशनी में इसको क्वेश्चन को सम अप करूं तो क्या कहता है? यूज ऑफ इलास्टिसिटी
ऑफ डिमांड एक, नंबर 2 बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ सेल फोरकास्टिंग एंड मूविंग एवरेज, देन मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग प्लान एंड मार्केट प्लानिंग, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, इसकी भी उसने बात करनी है आपसे। देन वेज एंड बेनिफिट्स टू एंटर इन इंटरनेशनल markets and then benefits and drawbacks of new product development। मेरे प्यारे बच्चों, एंड द लास्ट वन वंस अगेन, वो कहता है जी मार्केटिंग स्ट्रेटजी रिकमेंड करें। तो मेरे बेटा ये पास पेपर ने कहा, जो मैंने पास पेपर दिखाए उनकी रोशनी में आपके ये 6 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो उसने बारहा 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 पास पेपर में पूछे हुए हैं। ठीक हो गया? तो अगर आप इन्हीं 6 क्वेश्चन को पूरा कर लेना तो यही सेक्शन नंबर 3 है। यही क्या है? सेक्शन नंबर 3 है। अब हम सिर्फ इन्हीं 6 टॉपिक्स की अगर हम बात कर लें अभी, कि भाई हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, सेल फोरकास्टिंग क्या होती है, मार्केटिंग प्लान एंड मार्केटिंग प्लानिंग क्या होती है, और इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने के वेज क्या हैं, बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होते हैं, और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। अच्छा जी, क्या आपको ये 6 टॉपिक के नाम आपने यकीनन पहले सुने होंगे मेरे बच्चों। मुझे आपसे इतना बता दें, अगर मैं फर्स्ट टॉपिक से बात शुरू करूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट टॉपिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मुराद ये है कि बिजनेस देखना चाहता है कि उसके प्राइस, उस प्राइस एंड कस्टमर्स डिमांड कस्टमर्स इनकम एंड प्राइस एंड प्रमोशनल स्पेंडिंग स्पेंडिंग बाय अ बिजनेस, प्रमोशनल स्पेंडिंग बाय अ बिजनेस। इसकी वजह से उस बिजनेस की जो क्वांटिटी डिमांडेड है, ये जो मार्केट में उसकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है, उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और इस इफेक्ट की वजह से क्या बिजनेस का क्या रेवेन्यू इंक्रीज होता है कि नहीं क्या होता। अच्छा मेरी नहीं मैं आनी फिर थी। से बात रिपीट कर रहा हूँ मैं कि साढ़े दो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताती है कि कस्टमर की किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने से, कस्टमर की इनकम चेंज होने से, या बिजनेस अगर अपनी प्रमोशनल स्पेंडिंग को चेंज करता है, तो इसका इम्पैक्ट बिजनेस की क्वांटिटी डिमांडेड पे या बिजनेस के प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, और इसकी वजह से क्या बिजनेस का ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज करता है, यानी कि सेल्स इंक्रीज करती है कि नहीं करती। सर ये पूछ रहे हैं कि वैसे ही बता रहे मैं हैं? बता रहा हूँ। ठीक अच्छा। है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैयर क्या करती है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो, या कस्टमर की इनकम चेंज हो, या बिजनेस अपनी प्रमोशनल स्पेंडिंग को चेंज करे, इन 3 फैक्टर के चेंज होने की वजह से बिजनेस के प्रोडक्ट की डिमांड में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। उस फर्क पड़ने से क्या बिजनेस का रेवेन्यू यानी कि सेल्स में कोई इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। गॉट माई पॉइंट? फिर से सुन लें। प्राइस के चेंज होने से, कस्टमर की इनकम के चेंज होने से, या प्रमोशनल स्पेंडिंग के चेंज होने से क्या बिजनेस की जो डिमांड है मार्केट में उस पर इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो ये कॉमन सेंस की बात है, बिजनेस का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अगर डिमांड कम हो रही है तो कॉमन सेंस की बात है, बिजनेस का रेवेन्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
इस चीज को जानने के लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। क्लियर है मेरी बात? इस चीज को जानने के लिए हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। अगला टॉपिक की पहले मैं बात बता दूं, सिर्फ अभी बेसिक्स बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा। वो बात करता है बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ सेल फोरकास्टिंग। सेल फोरकास्टिंग क्या होती है? बिजनेस प्रिडिक्ट द सेल्स फॉर द फ्यूचर। बिजनेस अपने फ्यूचर के लिए सेल्स को प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में हमारी कितनी सेल्स हो सकती है। अब सेल्स को प्रिडिक्ट करने के बिजनेस के बाद दो मेथड होते हैं बेटा, या तो क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं या क्वालिटेटिव मेथड होते हैं। अब सेल फोरकास्टिंग क्या है, मैंने बात बोली है कि सेल फोरकास्टिंग मीन बिजनेस वांट्स टू प्रिडिक्ट सेल्स फॉर फ्यूचर टाइम पीरियड। दे आर टू ways or methods by which business can do sales forecasting। ठीक है, वो दो मेथड कौन कौन से मेरे बेटा? एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स, दूसरे हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स। अच्छा जी, हमने पहले बात की थी जो क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं, इसका मतलब होता है जिसमें कोई आप मेजरमेंट करेंगे। ये आप क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे। जबकि जो आपका होता है क्वालिटेटिव मेथड, वो क्या होता है बेटा? उसमें आप क्या करते हो, आप चीजों को मेजर नहीं करते, आप सिर्फ उसको रैंक करते हो। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ लगी? क्या लगी? लागी। अच्छा जी। अरे सर एक बार थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दें। अच्छा जी बेटा जानी, मैंने आपसे ये बात बोली कि बिजनेस चाहता है सेल्स को प्रेडिक्ट करना। अब सेल्स को प्रेडिक्ट करने के लिए बिजनेस ये प्लान करता है कि वो आने वाले वक्त के लिए सेल्स को जानना चाहता है कि सेल्स कम होगी कि ज्यादा होगी। इसको कहते हैं सेल जी सर। फोरकास्टिंग। सेल फोरकास्टिंग मेरे बच्चा दो मेथड होते हैं, या तो क्वालिटेटिव मेथड्स होंगे या क्या होंगे, क्वांटिटेटिव मेथड्स होंगे। क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेथड्स वो मेथड होते हैं जिसमें बिजनेस कोई कैलकुलेशन करता है या उसमें फाइनेंशियल से कोई इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक हो जी गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर सेल फोरकास्टिंग की तरफ अब बात शुरू कर देते हैं। क्या कहता है सेल फोरकास्टिंग के बारे में? अ मेथड दैट बिजनेस यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर सेल्स। अ मेथड दैट बिजनेस यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर सेल्स। अब फ्यूचर सेल्स को आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सेल फोरकास्टिंग कहते हैं। अब कहता है मेथड ऑफ सेल फोरकास्टिंग कैन बी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है जी, एंड यूज बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डाटा। ठीक है जी, बिजनेस दोनों मेथड को माइंड में रखते हुए सेल्स को फोरकास्ट करता है। क्या करता है? सेल्स को फोरकास्ट करता है कितनी सेल आगे हो जाएगी। यहां तक मेरी बात समझ लगेगी आपको? ठीक है, जी सर। वो क्या थी? बस सेल फोरकास्टिंग थी। अब जो सेल फोरकास्टिंग को हमने देख लिया, तो हमें पता होना चाहिए कि जो सेल फोरकास्टिंग अल्टीमेटली, अब यहाँ पर पहले हम सेल फोरकास्टिंग को जरा पढ़ लें फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं। लें जी, अब वो आपको सेल फोरकास्टिंग की बातें बताना शुरू करने लगा। अब उसको हम स्टार्ट करते हैं। लें जी, सेल फोरकास्टिंग क्या होती है? अब सेल फोरकास्टिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? कहते हैं व्हेन व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ सेल फोरकास्टिंग? Preparing marketing plan, for example, a sales forecast to increase faster in some market than other. Changing in marketing strategies, for example, in response to forecasted sales decline. अब यहाँ पर वो कह रहा है जब आप सेल फोरकास्टिंग करते हैं तो बिजनेस को मार्केटिंग प्लानिंग करने में हेल्प आउट होता है, बिजनेस को मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प आउट करता है। और नंबर थ्री, बिजनेस का रिस्क ऑफ डिसीजन मेकिंग कम हो जाता है। वो देखता है कि अगर फ्यूचर में सेल नहीं बढ़ रही तो अपना कोई लग्जरी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं करेगा। अगर एक्सटर्नल फैक्टर ने इसको ये बता दिया कि मार्केट में रिसेशन चल रहा है, तो उस वक्त अपना कोई भी
लग्जरी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं करेगा। नंबर 4, बिजनेस को कोई भी फोरकास्टिंग है, कोई भी प्लानिंग है, तो मैंने इसके जनरल 2 बेनिफिट बताए थे। मैंने कहा सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है। नंबर 2, रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प आउट करता है। कोई भी फोरकास्टिंग है या कोई भी प्लानिंग है, उसके जेनेरिक मैंने आपको 2 बेनिफिट बताए थे। नंबर 1, इट विल हेल्प टू सेट द क्लियर डायरेक्शंस, नंबर 1। नंबर 2, इट विल हेल्प द बिजनेस टू डू रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, तो हमने देख लिया कि सेल फोरकास्टिंग के बिजनेस को 5 बेनिफिट होते हैं। ये मार्केटिंग प्लानिंग में और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में हेल्प आउट करती है। अभी हम बताते हैं मार्केटिंग प्लानिंग या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। नंबर 2, बिजनेस जब एक्सटर्नल डाटा को एग्जामिन करता है, उसको आइडिया हो जाता है कि मार्केट के अंदर रिसेशन चल रहा है, तो उस वक्त वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगा। ठीक है। नंबर 3, उसको ये पता चल जाएगा कि उसने अपने रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करना है। ठीक है। अब यहां पर आपको पहले वो सेल फोरकास्टिंग के कुछ मेथड बता रहा है। अब ये मेथड आपने ध्यान से देखने हैं। देखिए जनाब, अब ये जो नंबर 1 मेथड लिखा है यहाँ पर, कौन सा मेथड लिखा हुआ है, जिसका नाम है सेल्स फोर्स कंपोजिट। क्या नाम है इसका? सेल्स फोर्स कंपोजिट। अब इस मेथड में क्या होता है कि बिजनेस अपने सेल्स डिपार्टमेंट से पूछता है। सेल डिपार्टमेंट में जो चीजों को बेचने वाले लोग होते हैं, सेल्स ऑफिसर्स, ऑर्डर बुकर वगैरह होते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप बताएं कि आने वाले टाइम पीरियड में कितनी सेल्स होगी, बिकॉज दे आर इन द मार्केट, दे नो अबाउट द मार्केट फ्रॉम द स्क्रैच, सो दे कैन गिव यू द एग्जैक्ट ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल, सर जो हमारे स्कूल के हेड हैं वो हमसे पूछते हैं, जनाब आप बताएं इस साल एडमिशन कितना हो सकता है। तो हम अपनी एक्सपर्टीज की बेस पे, कि हम हर साल मार्केट में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, हमें आइडिया हो रहा होता है कि दूसरे स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने स्कूल हमारे, कितने बच्चे हमारे स्कूल में आ सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स फोर्स कंपोजिट। क्या बोलते हैं? सेल्स फोर्स कंपोजिट। दूसरा कॉम्पोजिट। मेथड, दूसरा मेथड है डेल्फी मेथड। क्या मेथड है? डेल्फी डेल्फी मेथड। मेथड। अब डेल्फी मेथड में क्या होता है? बिजनेस विल हायर एक्सटर्नल एक्सपर्ट ऑफ मार्केट, they will explore the internal data as well as the external data, and then they will tell you about your future sales। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डेल्फी मेथड। दूसरा, जी तीसरा मेथड है जूरी ऑफ एक्सपर्ट। जूरी एक्सपर्ट में क्या होता है? ये वाला लिखा हुआ है, जूरी ऑफ एक्सपर्ट। जूरी एक्सपर्ट में क्या होता है कि दीज आर द स्पेशलिस्ट विद इन द बिजनेस एंड दे विल प्रिडिक्ट द सेल्स ऑन देयर एक्सपीरियंस। दे आर द मोस्ट सीनियर एम्प्लॉयज कह लें। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्कूल के अंदर जो सबसे पुराने टीचर हैं, अब आप उनसे सर पूछते हैं, हेड पूछता है हमारा, जी आप बताएं, अब आप एक्सपर्टीज लेके बताएं, आप क्या कहते हैं। ठीक है। अब सेल्स टीम में तो नए बंदे भी आ गए, पुराने बंदे भी आ गए, ऐसे ही है ना। लेकिन जूरी ऑफ एक्सपर्ट में सिर्फ आप पुराने और एक्सपीरियंस बंदों से पूछेंगे। गॉट माई पॉइंट? बात समझ लगी? ये आपके पास जी जी सर। सर। जी तीन, सर। ये 3 मेथड है आपके क्वालिटेटिव मेथड ऑफ सेल फोरकास्टिंग। सर ये ये तीनों डेल्फी वाला मिलके फिर नहीं। से जरा समझाइएगा। अच्छा जी, डेल्फी मेथड में क्या होता है? बिजनेस विल हायर एक्सटर्नल मार्केट एक्सपर्ट, दे विल टेल यू जी अबाउट योर फ्यूचर सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ जी on their experience as well as the data जी which they gather from your internal sources or from the external of your business, जी। and then they will tell you about the sales। ठीक है सर। ठीक है। तो ये क्योंकि एक्सटर्नल एक्सपर्ट ने, प्रोडिक्शन देंगे मतलब बेस्ड ऑन मार्केट। हाँ वो मार्केट की बेस पे बताएंगे ना बेटा, अपनी मार्केट एक्सपर्टीज और कंडीशन। मार्केट की बेस पे आपको जी। एक आगे। वैल्यू बताएंगे। ठीक हो गया मेरे बेटा? जी यहां सर तक मेरी आगे। बात समझ लगी? जी आगे सर। अच्छा जी। जी फिर एक वर्ड आता है, इसे बोलते हैं कंज्यूमर सर्वे। अब यहां पर क्या की जाती है? आप मार्केट रिसर्च करते हैं। बिजनेस क्या करता है? मार्केट रिसर्च करता है। वो उनसे पूछता है कि क्या, वेदर दे आर डिमांडिंग सम न्यू प्रोडक्ट और वेदर दे वांट द मोर प्रोडक्ट ऑफ सेम कैटेगरी फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है। तो वो उसकी बेस पे जी सर। चीजों को फिर बना के मार्केट में बेचते हैं। ये 4 आपके हैं क्वालिटेटिव मेथड्स। ये क्या है आपके 4 क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव तीसरा मेथड है जो आपके सिलेबस मेथड्स। में है, वो है मूविंग एवरेज। ये क्या है? मूविंग एवरेज। अब जो क्वालिटेटिव मूविंग एवरेज मेथड्स। है बेटा, यानी इसका मैं न्यूमेरिकल भी किया था 2023 के अंदर।
जिसपे आपने क्या निकाला था, आपने ट्रेंड निकाला था, वेरिएशन निकाली थी। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड का मतलब होता है कि आप अपने पास डाटे को, जो पास सेल्स डाटा होता है ना, कि अक्टूबर 2022 में कितनी सेल हुई, अक्टूबर 2023 में कितनी सेल हुई, जी। अक्टूबर 2021 में कितनी सेल हुई, वो उसकी बेस पे उसका एवरेज निकालते हैं और सेल को प्रेडिक्ट करते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, एक न्यूमेरिकल है। पूरा का पूरा क्या है, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमने पढ़ा सेल फोरकास्टिंग की क्वालिटेटिव मेथड। अब जरा फटाफट हम लोग एक बात करेंगे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ठीक है जी। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, वंस अगेन इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ से। कहते हैं इलास्टिसिटी, एस्टिमेटिंग द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ इलास्टिसिटी कुड बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ situational analysis for a market plan. They are based on the same principle as price elasticity of demand, measuring the relative impact on the demand for the product from the following change। क्या मैंने बात बोली थी कि प्रोडक्ट की डिमांड पे प्राइस के चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है, इनकम के चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है, और प्रमोशनल स्पेंडिंग के चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है। इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर उन्होंने आपको फॉर्मूला बता दिया, पर अब क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड नहीं है आपके सिलेबस में। प्रमोशनल इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, चेंज इन डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्रमोशनल स्पेंडिंग। इनकम इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर इनकम। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है, परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड, ठीक है जी, एंड चेंज इन द कंपेटिटिव गुड। अगर आपका कंपेटर है, आपका क्या है, कंपेटर है, उसकी प्राइस कम ज्यादा हुई है, उसकी वजह से आपके बिजनेस की प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या फर्क पड़ा, इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फटाफट यहां से गो थ्रू करना है मैंने, फिर मैं आगे जाता हूँ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ से। अब जी, जरा फटाफट फटाफट मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो सब बैठे हुए हैं ना, स्पेशली बट्टी, जरा काइंडली आप ये पॉइंट पढ़ो सारे, स्क्रीन में शो हो रहे हैं। अब राज जो भी आप, Moment, sir. जी पढ़े प्लीज। Moment, sir. जी प्लीज। Hello. हाँ जी बेटा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Price elasticity of demand, which is commonly used, refers to the responsiveness of the demand of revenue in relation to the change in price of the product. Candidates may be asked or may be able to utilize income elasticity and promotional elasticity to support answers to questions related to marketing. Just as important is the cross elasticity of demand. हम्म। अब यहाँ पर बता रहा है कि जो आपके पास इलास्टिसिटी डिमांड है, ये क्या बताती हैं। आसानी आप पढ़ो। पहला है प्राइस, पीडी क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। ये पहले आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Sir, determines the effect of a price change will have on revenue, helps to set a price that will gain maximum revenue. वेट, कहता है अब ये है जो सवाल था ना, प्रैक्टिकल यूज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या बेनिफिट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को परफॉर्म करते हैं तो फायदा क्या होता है। पीडी ये बताता है कि जनाब अगर प्राइस के चेंज होने से आपके रेवेन्यू को फर्क पड़ता है, तो फिर आपको पीडी बिजनेस अपने प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस सेट करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है अगर मेरा प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करने से डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अच्छा बिजनेस क्या करेगा, प्राइस कम करेगा ज्यादा करेगा। अगर, काम करेगा। कम शाबाश, करेगा। ज्यादा करेगा। ज्यादा शाबाश। करेगा सर। अब मुझे पता चल रहा है कि नहीं, जनाब, अगर फर्क एक नहीं मिनट, पड़ा वेट फिर वेट 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 वेट, अगर मुझे पता चल जाए कि यार मेरे एकेडमी में बच्चे आने ही आने हैं, मैं फीस कम चार्ज करूंगा ज्यादा आप चार्ज प्राइस करूंगा, ज्यादा करेंगे। मैं फीस ज्यादा चार्ज करूंगा ना। अगर अगर मार्केट, डिमांड है, अगर बिजनेस चाहे को, कुछ अब लोगों को पता, होगी या एक मिनट, होगी। बिजनेस को आइडिया हो जाए कि मार्केट के मौजूद जो कस्टमर्स हैं उनको हमारे प्राइस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो बिजनेस अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए प्राइस को बढ़ा देगा। ठीक है। अजान यहाँ शुरू होगी, फिर मेरे भाई के साथ अजान का वेट करें। काइंडली सारे पॉइंट आप यहाँ पढ़ ले, फिर आगे चलते हैं यहाँ से। अल्लाह हाफिज सर, नमाज का टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज जी। बहुत आप बाकी अभी पॉइंट्स पढ़ लें फटाफट सारे।
इधर उधर जाना है बच्चे जा रहे हैं। फुरकान अपना माइक ही म्यूट कर लो यार। हाँ जी प्लीज। इनकम लास्ट जी साहब मुझे याद नहीं सी रहा। अच्छा जी, इनकम लास्ट डिमांड। एक मिनट रुकिएगा सर। आराम से पढ़ें बेटा, आपसे अपने पॉइंट पढ़ने का आराम से। सर येड की फुल फॉर्म क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाई मीन इनकम? अब रहा क्लास में ही हो बेटा? जी सर जी क्लास में। हाँ जी, अब प्रमोशन इलास्टिसिटी डिमांड पढ़ के एक्सप्लेन करना आपने। ये जो पीईडी है ना, PRED। determines PRED हाँ determines the effect a promotion will have on revenue, allows a business to maximize return on marketing expenditure. जी जनाब। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे प्रोडक्ट की प्रमोशन ज्यादा करूंगा तो वो ज्यादा बिकेगा, ठीक है। अगर मुझे पता चल गया कि मैं प्रमोशन चेंज करता हूँ तो उसके बदले में डिमांड बढ़ गई है, तो क्या बिजनेस को प्रमोशन पे स्पेंडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर बिजनेस को ही पता चल जाए कि मैं प्रमोशनल स्पेंडिंग के एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करता हूँ, ज़रा इमोशन प्रमोशन चलाता हूँ, बाय वन गेट वन फ्री चला देता हूँ, या डिस्काउंट लगा देता हूँ, या कोई भी ऑफर दे देता हूँ, यानी कि मैंने अपनी प्रमोशनल स्पेंडिंग को चेंज किया, इंक्रीज कर दिया। इसके इंक्रीज करने की वजह से मेरी डिमांड भी इंक्रीज हो गई है, तो क्या उसको ये प्रमोशनल स्पेंडिंग इंक्रीज करते जाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कर देना चाहिए सर, करना जो चाहिए। डिमांड। बस ये बात नहीं भूलनी, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका था प्रैक्टिकल यूज। अब आज की जो हमने करनी है आखिरी बात, उसका नाम है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है जी। तो क्लास खत्म नहीं होने वाली, 1 मिनट। बेटा यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अच्छा अच्छा, ये 2 टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं इसलिए मैं आराम से पढ़ाऊंगी, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पेपर में आए हैं, ठीक है। मैं आपको इसका हैंड आउट, मैं मार्केटिंग दो कल भी पढ़ाऊंगा, मार्केटिंग कल मार्केटिंग पढ़ाऊंगा, बाकी 2 दिन में HR पढ़ाऊंगा। आपके मॉक से पहले पहले मैं HR, उस दिन हम ना क्लास 3 या 2 की कर लेंगे, ठीक है। परसों वॉक नहीं मारा, नहीं तरसों। तरसों, ठीक है। तो तरसों। कल क्लास हम ज़्यादा कर लेंगे, ठीक हो गया। तो कल हम एक कोशिश करेंगे जनरली सेक्शन नंबर 2 को भी ओवरव्यू ले लेंगे और 3 को भी खत्म कर देंगे, ठीक है मेरे बच्चों। नहीं, पेपर ठीक है। आपने ही नहीं बताना। पेपर हेड ऑफिस से बन के आएगा बेटा। सही, यहाँ सर से जी कहते मुझे हैं क्यों और लगता है ये बार फ्रॉड होता है? हेड आ, ऑफिस को नहीं बन के आते। मैं एक हमें मिनट कहते हैं 50 से बनेगा।